मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। राज्य सरकार ने 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा देने का फैसला लिया है। जो आपको कल और परसों जो है वो निर्णय बताए गए हैं, वो एज यूजुअल 1 मई तक कंटिन्यू करेंगे। प्रदेश सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि ज़िला मजिस्ट्रेट अपने अपने ज़िलों में वहाँ की सिचुएशन को जो है वो देखते हुए कोई भी निर्णय रिस्ट्रिक्शन से संबंधित ले सकेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रदेश सरकार से प्रायर कंसल्टेशन करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अब 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का निर्णय लिया है, जिसमें मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों के लिए जो है वो हो रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी टीकाकरण के लिए आगे आएंगे और जहां तक संभव हो सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड का टीका लगाया जाएगा। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से खंड स्तर पर मोबाइल टीमें गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार लोगों को बड़े अस्पतालों में भेजने के लिए एक विशेष वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो होम आइसोलेशन में हैं पेशेंट्स कोविड-19 के, उनको हिमाचल प्रदेश सरकार घरों में एक न्यूट्रिशन किट भी साथ में देगा। मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में एक टीम होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट्स की जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे, वो उनको देखेंगे जाकर के और उनको वो न्यूट्रिशन किट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। जो पहले किट दी जा रही है दवाइयों की, वो एज यूजुअल दी जाएगी, लेकिन होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट्स की प्रॉपर मेडिकल केयर हो, इस दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है कि सभी मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में स्टाफ जो है वो घरों में सबकी जो है वो प्रॉपर केयर जो है वो करेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उन दैनिक कंटीजेंट कार्यकर्ताओं की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने 31 मार्च 2021 को अपने निरंतर सेवा काल के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं अथवा 30 सितंबर 2021 को पूरा करने जा रहे हैं। इन्हें विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियमित किया जाएगा। निर्णय लिया है कि हमारे जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, जो 3 साल 31 मार्च या 30 सितंबर को पूरे करते हैं, उनकी सर्विसेज को रेगुलर कर दिया जाए। इसी प्रकार से जो पार्ट टाइम हमारे कर्मचारी हैं, जो 8 साल की सर्विस जो है वो कंटिन्यूस 31 मार्च 2021 को पूरी कर चुके हैं या 30 सितंबर 2021 को जो है वो करेंगे, उनको डेली वेजेस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसी प्रकार से जो डेली और कंटिजेंट वर्कर्स हैं, जो 5 साल की सर्विस 31 मार्च 2021 को पूरी करेंगे या 30 सितंबर 2021 को पूरी करेंगे, उनको भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल वैकेंट सीट्स होंगी, उसके अगेंस्ट जो है वो उनको भी रेगुलराइज जो है वो कर दिया जाए।
वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज डीडीयू में जाकर कोरोना वैक्सीन लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, कोविड से बचने के लिए जिस प्रकार से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, मास्क एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है, और उसके साथ साथ में अपने हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार साबुन से धोना, ये भी एक उपाय है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर के जो कारगर उपाय है वो है वैक्सीनेशन। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत के साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करने के बाद वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है। और इस वक्त पूरे देश में और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान जो चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार बहुत जो है वो आगे बढ़ कर के इसमें जो है वो काम कर रही है। और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी हमारा अभियान वैक्सीन का बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। पिछले कल का ही अगर मैं कहूँ तो हमारा काफ़ी लगभग शायद मिकल में 13 लाख के लगभग हमारा आंकड़ा जो है वो वैक्सीन का जो है हमारा पूरा हो गया है। जो शेड्यूल हमारा प्लान किया गया है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और अब तो केंद्र सरकार ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जो हमारे 18 साल से ऊपर के भी बच्चे हैं, क्योंकि इस वायरस का इम्पैक्ट हमने इस बार देखा कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है, यंग एज में भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको भी वैक्सीन लगे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी उसमें शामिल करने के बाद ये अभियान मुझे लगता है कि और भी तेज़ी पकड़ेगा। और हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया है पिछले कल कैबिनेट में कि वैक्सीन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ठंड का दौर तो आज के ही है, अदरवाइज तो शिमला में फैन की नौबत आ गई थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो ऑक्सीजन के सिलसिले में है, सारा पिछले कल हमारा रिव्यू हो गया, सारी चीज़ों को अपडेट करके हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसमें सारी चीज़ें ठीक तरह से हो सकें। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।